नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना शर्रद दवाब्बि इंदल्लाहि अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला यअक़िलून वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्मअहुम वलौ अस्मअहुम लतवल्लौ वहुम मुअरिज़ून। बेशक सब जानवरों में बदतर अल्लाह के नज़दीक वो हैं जो बहरे गूंगे हैं, जिनको अक्ल नहीं। और अल्लाह अगर उनमें कुछ भलाई जानता तो उन्हें सुना देता, और अगर उन्हें सुना देता जब भी अंजाम कार मुंह फेर कर ही पलट जाते। पिछली आयत पाक में अल्लाह ताला ने अतिउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह उसके रसूल की इताअत का हुक्म दिया। अब इस आयत पाक में उस हुक्म के सुनने की नौयत है कि रब का हुक्म सुना जाता है, फिर उस पे अमल होता है, इताअत होती है। आयत पाक का शान नुज़ूल यह है, एक बार कुफ़ार मक्का ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर आप सच्चे रसूल हैं तो हमारे मोरी से आला, हमारे दादा कुरैश के कुज़ै इब्ने किलाब, ये कुरैश के मोरी से आला और उनके दादा है, और उन्हीं से ये कबीले कुरैश ये लोग चले, उनकी नस्ल भरी। तो कुज़ै इब्ने किलाब और दूसरे चंद लोगों का नाम लिया कि या रसूल अल्लाह, अगर आप सच्चे नबी हैं तो फिर आप इन हमारे बाप दादा जो ज़मानों सदियों पहले इंतकाल कर गए उन्हें जिंदा कर दें, और वो जिंदा हो जाएं, वो हमसे कहें कि हाँ आप अल्लाह के रसूल हैं, इसलिए कि वो कुज़ै इब्ने किलाब हमें आज भी उन पे एतमाद है, वो हमारी कौम के सबसे सच्चे थे। वो जिंदा हो जाएं, वो आए, वो कहें कि आप रसूलुल्लाह हैं, तब हम ईमान ले आए, तब हम आपका कलमा पढ़े। अल्लाह फरमाता है इन्ना शर्रद दवाबि इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्म अल्लज़ीना ला याक़िलून। बेशक सब जानवरों में बदतर अल्लाह के नजदीक वो हैं जो बहरे गूंगे हैं, जिनमें अक्ल नहीं है। यानी आयत करीमा सुनकर, अल्लाह के अहकाम सुनकर, और खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात मौजूद है, उन्हें देखकर अगर अमल नहीं करते, ईमान नहीं लाते, तो वो बहरे हैं, गूंगे हैं। शर्रत दबाब, ये कुफारों मुशरिकीन के जिक्र के बाद ये लफ्ज उनकी तहकीर और यहानत के लिए है। यानी ये वो बदतर लोग हैं कि जानवरों में भी अल्लाह ताला ने जान रखी है, और जानवर भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और रिसालत का खुतबा पढ़ते हैं, कलमा पर। मगर इंसान अशरफुल मखलूकात होकर अगर वो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि उनके सामने है, ईमान नहीं लाता, तो जितने जानदार हैं इन सब में ये गूंगे हैं, बहरे हैं, और अक्ल होने के बावजूद भी बेअक्ल और बेवकूफ हैं। इसलिए कि अक्ल का सही इस्तेमाल अगर ये लोग करते तो जरूर ईमान ले आते। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अक्लमंद वही है जो अपने अक्ल का इस्तेमाल दीन के लिए करता, अपने अक्ल का इस्तेमाल दीन के लिए करता है। अगर अक्ल इंसान से दीनदार न बने तो उलमा कहते हैं कि वो जानवर, बल्कि सूवर, कुत्तों, गधों से भी बदतर है।
अक्ल से अगर दीनदार नहीं बनता। कौम नूह पे जब अजाब आया था नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर, तो आपने सुना और पढ़ा होगा कि कश्ती नूह में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उस कश्ती में जानवर तक सवार हो गए थे। जानवर तक उस कश्ती में सवार हुए, मगर उस कश्ती में काफिर सवार न हुआ था, बल्कि खुद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, जिसके ताल्लुक से हजरत नूह ने कहा था ऐ अल्लाह इन्नहु मिन अहली, ये मेरे अहल से है, ये मेरा बेटा है। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। क्या मतलब? ईमान और जो है नबी की मोहब्बत और अजमत इतनी बड़ी चीज है कि अगर वो जानवर में भी आ जाए तो कश्ती नूह में है, और इंसान में ना आए तो वो कश्ती से बाहर। ये ऐसे लोग हैं, इनके ताल्लुक से कहा गया वो बहरे हैं, गूंगे हैं, जबकि उनके पास कान थे, उनके पास जबानें थी, और ऐसी जबान थी कि ये अपने आप को अहले जबान कहते। अरब लोग अपने आप को अरब कहते हैं, अरबी। अरबी माने जो बोल सके, कादिरुल कलाम हो, फनकार हो, बोलने पे महारत ताम्मा रखता हो। इसलिए अरबी लोग अपने अलावा गैर अरब को अजमी कहते हैं, यानी गूंगे। हम लोग उनके नजदीक अजमी हैं, गूंगे हैं। हमारी गुजराती, मेबड़ी, कच्छी और हिंदी, इन सब का कोई उनके नजदीक वैल्यू नहीं है। क्या ये तुम्हारी जबान है, मगर हमारे नजदीक तुम गूंगे हो। इसलिए अरबी और अजमी, अरबी माने बोलने वाला, अजमी माने गूंगा, तो हम उनके नजदीक गूंगे हैं। अगरचे कितनी इंग्लिश बोल ले, कितनी अच्छी हिंदी और गुजराती बोल ले, मगर वो कहते हैं कि जबान तो अरबी ही है। बोलने वाले थे और उनके बोल का, और वाकई में वो इस लायक थे कि उनके पास बोलने की ऐसी महारत थी कि अगर कोई वाकया पेश आता था तो अरब का 8 साल का बच्चा उस वाकये को देखकर फिल बदी अशार बना देता, शेर बना देता था। तो वो बोलने वाले थे, सुनने वाले थे, मगर कुरान कह रहा है अस्सुम्मुल बुक, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, इनमें अक्ल नहीं है। क्या मतलब? मतलब यह है कि जिसका ताल्लुक ईमान और इस्लाम से है वही अक्ल वाला है, वही समात वाला है, वही देखने वाला। और जिसके पास दीन नहीं है, या अपनी अक्ल से जिसने दीन को न परखा और दीनदार न बन पाया, या दीन की समझ जिसमें न आई, तो वो इतना बेअक्ला है कि उलमा कहते हैं कि वो जानवरों से भी बदतर है। जिसका जिक्र क्या, इन्ना शर्रत दवाब, तमाम दवाब कहते हैं सारे चौपाए, सारे जानवर आ गए। अदवाब शर्रत दवाब, यानी सब जानवरों में बदतर है। अल बिही अल अशरारुल लदीना हुमुल फिल जहल बिमंजिलति दवाब। मतलब इस आयत करीमा का यह है कि वो ईमान और इस्लाम कबूल न करने की वजह से जानवर बल्कि उनसे भी बदतर है। जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया कल अनआम बल हुम अदल, ये लोग जानवरों की तरह है, बल हुम अदल, बल्कि इनमें से बात तो जानवरों से भी बदतर है। क्या कहते थे? हमारे बाप दादा जिंदा हो जाएं और वो कहें कि हाँ आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह फरमाते हैं वलो अलिमल्लाहु फीहिम खैरा, ऐ महबूब अगर अल्लाह उनमें कुछ भलाई जानता, अल्लाह उनमें कुछ भलाई जानता, अगर कुछ भी भलाई होती लअस्माउम, तो उनको सुना देता। ये चाहते हैं जो सुनना, जो देखना चाहते हैं, और जिसकी ख्वाहिश जिसका मुतालबा कर रहा है ऐसा रब कर देता। रब के लिए मुश्किल नहीं है। वलो अस्माहु, मगर इनका तो हाल यह है अगर रब उन्हें सुना देता, दिखा देता, आपके जो है वसीले से महबूब इनके बाप दादा जिंदा हो भी जाते और जिंदा होकर आपके पास आकर इनकी गवाही देते, आपकी गवाही देते कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और इन्हें वो सुना देते, मगर लतवल्लो, महबूब ये फिर भी पलट जाते। क्या कहते कि ये तो हमारी आंखों पे आपने जादू कर दिया है,
जबकि इससे बड़ी चीजें इनके पास आ चुकी। क्या इनके पास ये बातें नहीं आई कि महबूब आप पे जानवरों ने कलमा पढ़ा? जिन चीजों में कलमा पढ़ने की, बोलने की सख्त नहीं है, वो कंकरियां आप पे कलमा पढ़ती हैं। ये तो इनके बाप दादा आके कलमा पढ़े, इससे तो ज्यादा ताज्जुब खेज है कि पत्थर कलमा पढ़ रहा है। तो बड़ी चीज है, पत्थर कलमा पढ़ रहा है। बुखारी शरीफ में है कि गोह आके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कलमा पढ़े और दरख्त हुजूर की बारगाह में आके सलात व तस्लीम पेश करे। बल्कि हुजूर को देखा इन्होंने, सरकार इशारा करें तो चांद टुकड़े हो जाए, सूरज पलट आए। ये जो मुतालबा कर रहे हैं उनसे भारी चीजें तो ये हैं। जब इन पे ईमान नहीं ले आते हैं तो अगर इनके बाप दादा आकर कह दें कि आप अल्लाह के रसूल हैं, महबूब लतवल्लौ, फिर जाएंगे और क्या कहेंगे? हमारी आंखों पे आपने जादू कर दिया, इन्नका साहिरुम मुबीन, आप खुले जादूगर है माअज़ल्लाह। वहुम मुअरिदून, महबूब अंजाम कार पलट ही जाएं। अल्लाह ने नतीजा भी बता दिया, ये कर दें हो जाएं, मगर इनका हाल क्या होगा? वहुम मुअरिदून, अंजाम कार, आखिर ये पलटने ही वाले हैं। जब पलटने ही वाले हैं और मौजज़ा देखकर ईमान नहीं लाने वाले हैं तो नहीं दिखाया, इसलिए कि मौजज़ा देख ले और ईमान नहीं ले आए। तो फिर होता यह है कि कानून है, और ऐसा होता है कि अगर कोई नबी से मौजज़ा तलब कर रहा है, नबी से कोई मौजज़ा तलब कर रहा है और नबी ने मौजज़ा दिखा दिया, बता दिया, और फिर वो ईमान न लाए, मुंह मांगा मौजज़ा देख कर भी अगर ईमान न लाए तो फिर अज़ाब इलाही का बाइस है। मुंह मांगा मौजज़ा, ये कर दो वो कर दो, जो कहें वो मौजज़ा दिखा दिया, और मुंह मांगा मौजज़ा देखने के बाद भी ईमान न लाएं तो ये अजाब का बाइस है। और महबूब हम ये नहीं चाहते हैं कि आपकी जलवागरी हो और आम अजाब आए। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप मौजूद हैं और इन पे अजाब आए, इसलिए आप फिक्र न करें। इनका ईमान न लाना इल्मे इलाही में मुकद्दर है। अगर ये ईमान नहीं लाते हैं तो महबूब आप उन्हें छोड़ दें, आप मलूल ना हो, ये ईमान लाने वाले नहीं है, मौजज़ा देख कर भी हम मौरिज़ून, ये पलट जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला का एक दस्तूर है, कानून है कि कोई नबी से मौजज़ा तलब करे और नबी दिखा दे और फिर वो भाग जाए, ईमान न लाए, तो फिर अजाब का शिकार होता है। तो फिर रब ये नहीं चाहता है कि मौजज़ा दिखा भी दिया जाए फिर ये फिर जाएं, न माने, और जब नहीं मानेंगे तो फिर अजाब इलाही आएगा। और महबूब आप हैं तो अजाब हम भेजना नहीं चाहते। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ऐ महबूब अल्लाह की शान नहीं है कि अल्लाह इस कौम पे अजाब उतारे जबकि आप उसमें जलवाबार हैं। आज अजाब जो अगली कौमों पे आता था, पूरी पूरी बस्तियां हिलाक कर दी जाती थी, आज ऐसा नहीं होगा, जबकि हमारे गुनाह ज्यादा हैं। हो सकता था, मगर ये ऐन हुजूर का करम है, ऐन हुजूर का करम है कि अजाब नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा तो फिर हम तो बचे हैं, हमारी वजह से कुफार और मुशरिकीन भी बचे हुए। ताजुल शरिया ने कहा था अंता फीहिम के दामन में मुनकिर भी हैं। अल्लाह अजाब न उतारेगा इस कौम पर तो न उतारने का जो फायदा हो रहा है मुनकिर को भी हो रहा है, वरना हमसे पहले उन पे आ जाना चाहिए था। अंत फीहिम के दामन में, अंत फीहिम ये कुरान में कहा ना, मा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ऐ महबूब आप हैं, अंत फीहिम आप इस कौम में हैं, इसलिए अल्लाह नहीं उतार रहा है अजाब। तो ये अंत फीहिम का जलवा है। ताजुल शरिया कहते हैं वो अंत फीहिम के दामन में मुनकिर भी है। हम रहें इशरते दायमी के लिए, हम रहें इशरते दायमी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की वजह से यहाँ अजाब नहीं आ रहा है। जब यहाँ नहीं आ रहा है तो हम तो मोमिन हैं, कयामत में तो वैसे भी हम पे अजाब नहीं है। हम रहें इशरते दायमी के लिए।
अब हमको तो अल्हम्दुलिल्लाह इशरत दायमी है कि मोमिन मरने के बाद भी हमेशा की खुशी का हकदार है, जन्नत का हकदार। यही है। अब हुजूर की शान क्या है? अब देखिए इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने मकाम मुस्तफ़ा बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। ईमान वालो, जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाएं, ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जाओ। इज़ा दआकुम, जब वो तुम्हें किसी चीज के लिए बुलाएं, लिमा युहयीकुम, जिस चीज में तुम्हें जिंदगी बख्शे हैं। देखिए ये आयत करीमा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात भी है और मकाम मुस्तफ़ा भी है। अहकाम शरीयत की तरफ या हयात अबदी और जिंदगी जाविदानी बख्शने वाली चीज ये दीन इस्लाम है। मेरा महबूब तुम्हें इस्लाम की तरफ बुलाए, अहकाम शरीयत की तरफ बुलाए कि महबूब जो अहकाम लेके आए हैं, महबूब जो दीन लेके आए हैं, उस दीन में हमेशा की जिंदगी है कि इनके अहकाम पोक दिल के मान लेने और उस पर अमल करने के बाद बंदा हयात अबदी यानी जन्नत का मुस्तहिक है। लिहाजा महबूब का बुलाना ऐसा है जैसे तुम्हें हमेशा की जिंदगी अता कर रहे हैं। अब महबूब बुला रहे हैं, ऐ लोगो आओ मैं तुम्हारे लिए कानून लेके आया। तो महबूब का बुलाना पहले तो ईमान की तरफ है, या अय्युन्नास आमिनु बिल्लाहि व रसूली, ऐ लोगो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान ले आओ। ऐ लोगो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ लोगो मैं अल्लाह की तरफ से तुम सब की तरफ उसका रसूल हूं, मुझ पे ईमान ले आओ। और जब ईमान ले आए तो फिर हुजूर अल्लाह की तरफ से अहकाम लेकर बंदों को मोमिनीन को दे रहे हैं। फायदा क्या? हुजूर ने दीन दिया, यानी अहकाम की शक्ल में, शरीयत की शक्ल में एक दस्तूर दिया, एक ज़ाब्ता दिया जिसका मजमूई नाम ईमान है, इस्लाम है। गोया इस्लाम दुनिया ही में नहीं आखिरत में भी बका का जरिया है और इसी ईमान इस्लाम की बुनियाद पर जन्नत का बंदा मुस्तहिक है। जन्नत यानी हमेशा की जिंदगी जिसके अंदर खौफ नहीं है, खतर नहीं है, हुज़्न व मलाल नहीं है। यानी गोया महबूब बुला रहे हैं, उनका बुलाना हमेशा की जिंदगी की तरफ है। लब्बैक कहो, अहकाम पर उनके नाम पर गर्दने झुका लो, इसलिए कि इनकी पुकार में हयात अबदी के जलवे। अब अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जाओ। हुजूर की दावत, हुजूर का बुलाना कितनी अहमियत रखता है। लिमा युहयीकुम, और जब तुम्हें रसूल उस चीज के लिए बुलाएं जो तुम्हें जिंदगी बख्शेगी। जाहिर बात है हुजूर ने जिस चीज के लिए बुलाया सबसे पहले तो ईमान के लिए बुलाया, और ईमान जिंदगी बख्श चीज है। ईमान से बढ़कर कोई जिंदगी है कि दुनिया में परेशानी हो, जो भी हो, मगर ईमान का सबब जन्नत है जिसकी जिंदगी का हाल यह है कि जो एक बार वहां पहुंच गया फिर कभी भी मरना नहीं है। उस जन्नत की तरफ बुला रहे हैं, या हुजूर उन अहकाम की तरफ बुला रहे हैं। सरकार ने जो अहकाम अता फरमाए अल्लाह की जानिब से, नमाज, रोजा, वाजिबात, फराइज, हज, ज़कात, ये सब क्या है? अल्लाह ताला तो इन सारी चीजों से बेनियाज है। रब को जरूरत है कि हम इबादत करें, रब को जरूरत है रब हमारी इबादत न करने का न करे तब भी रब जो है माबूद है। बंदा इबादत करे तब भी रब माबूद है। अगर दुनिया में कोई भी बंदा अल्लाह को सजदा न करे, रब का कुछ न बिगड़ेगा, तब भी रब माबूद हकीकी है। उसने खरबों फरिश्ते बनाए हैं जो हमसे ज्यादा उसकी इताअत और फरमा बरदारी में लगे हुए हैं। अब हम मोहताज हैं रब तबारक व तआला के। अब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो अहकाम की तरफ बुला रहे हैं, उस अहकाम में जिंदगी है, हयात है, और
उससे हयात अबदी यानी जन्नत का बंदा मुस्तहिक है। जिस जन्नत का मकाम और मनसब और जिसकी अहमियत यह है कि जहां दाखिल होने के बाद बंदे को मौत नहीं है, अब जिंदगी देते हैं। देखिए, लिमा युहीकुम, ये नबी हैं जो तुम्हें उस चीज की तरफ बुलाते हैं जो तुम्हें जिंदगी बख्शे। अहकाम की तरफ बुलाया, वाजिबात फराइज जितने भी चीजें हैं, इसमें बंदे का फायदा है, बंदे का फायदा है। अगर बंदा ताकत के बावजूद नमाज नहीं पढ़ता, रब का क्या बिगड़ेगा? बंदा ताकत के बावजूद हज नहीं करता, रब का कुछ बिगड़ेगा? बल्कि उलमा तो कहते हैं सारी दुनिया काफिर हो जाए, एक भी जमीन पे मोमिन न रहे, तब भी रब की शान में जर्रा बराबर कमी ना आए। और सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, अभी तो जाहिद हो जाए, एक भी काफिर न रहे, तब भी रब की शान में जरा बराबर कोई बड़ाई नहीं कर सकता। वो इन सारी चीजों से पाक है। हमारी इबादत वो हमें ही नफा देती है। बंदा करेगा तो ईमान के बाद उसके अहकाम उसे कब्र में काम आएंगे, हश्र में काम आने वाले हैं। अब हुजूर ये तो अहकाम, अब देखिए इसको जरा वाक़ियात की रोशनी में सुने। अल्लाह उसका रसूल बुलाए। अब अल्लाह ताला डायरेक्ट नहीं बुलाता, अल्लाह ताला डायरेक्ट बुलाता है। अल्लाह ताला जब भी बुलाता है अपने महबूब के वसीले से, वास्ते से बुलाता है। महबूब के तवस्सुस से बुलाया, वसीले से मुराद तवस्सुस, महबूब के तवस्सुस से बुलाता है। अल्लाह पहले महबूब से कहता है और वही कलाम इलाही महबूब बंदों तक पहुंचाते हैं। यही तो सरकार की सबसे बड़ी नात है, यही तो नात है। वरना रब डायरेक्ट बंदों पे कुरान उतार देता, डायरेक्ट बंदों से खिताब होता, मगर नहीं, अल्लाह ताला ने अपने साथ हुजूर का जिक्र किया। अल्लाह उसका रसूल बुलाए। अब अल्लाह तो बुलाता नहीं है, या अल्लाह ताला डायरेक्ट आके नहीं कहता है, बल्कि हुजूर कहते हैं। गोया इस आयत करीमा से पता चला कि हुजूर जब बुला रहे हैं वो ऐसा ही है जैसे अल्लाह ही बुला रहा है, अल्लाह ही बुला रहा है। हुजूर का कोई काम, कोई फैल, कोई कौल बगैर मर्जी मौला के नहीं है। अल्लाह उसका रसूल बुलाए, फौरन हाजिर हो जाओ। अल्लाह अल्लाह। अब बुलाना दो तरह का है। एक तो इसका जाहिरी मतलब ले लो कि ये खिताब सहाबा से है, सहाबा से कहा जा रहा है, ऐ सहाबा, अल्लाह उसका रसूल बुलाए तो हाजिर हो जाओ। तो जाहिर बात है जमीन पर एक जमात सहाबा की है जिनको हुजूर ने बुलाया और आवाज मुस्तफा को कानों से सुना, वो खुश नसीब जमात है। तो बेशक अगर सहाबा मुराद हैं इससे, तो इससे मुराद सरकार जब उन्हें किसी चीज के लिए अपने जाहिरी जमाने में बुलाएं। और अगर इससे सारे मोमिनीन मुराद हैं, ऐ क़यामत तक आने वाले मोमिनों, जब अल्लाह उसका रसूल बुलाएं तो अब कैसे बुलाएंगे हुजूर? तो मतलब यही है कि अब सरकार के नाइबीन हैं, औलमा बुलाएं, सुल्तान इस्लाम बुलाएं। बल्कि औलमा कहते हैं कि मस्जिद की अजान में मुअज्जिन जो हय्या अला सलाह कहता है वो भी अल्लाह ही का बुलाना। मुअज्जिन जो कहता है हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, ये अल्लाह का बुलाना है, ये रसूल का बुलाना है। क़यामत तक उलमा, हुजूर के नाइबीन, सरकार के वारिसीन, सुल्तान इस्लाम, ये हुजूर के नियाबत में क़यामत तक लोगों को बुलाते रहेंगे। हकीकत में ये बुलाना अल्लाह और उसके रसूल ही का। हुजूर की आवाज है, अजान हुजूर की आवाज है, खुतबा हुजूर की आवाज है। हम तो रिपीट कर रहे हैं उसको, हम तो दोहरा रहे हैं, हम तो मुकब्बिर हैं। क्या है? जब कसरत हो जाती है तो तकबीर मुकब्बिर रखे जाते हैं ना भाई ईदगाह पे। क्या मतलब होता है? असल आवाज को सुनकर मुकब्बिर आगे तक आवाज पहुंचाता है। असल तो आवाज मुस्तफा ही की है। कयामत तक सरकार के नाइबीन आकर तकबीरें देते रहेंगे, चाहे आप आलिम की जबान से सुनो, चाहे आप इमाम की जबान से सुनो, चाहे पीर की जबान से सुनो, चाहे सुल्तान इस्लाम की जबान से सुनो, जबानें कई होगी, फरमान मुस्तफा ही का हो। ये सारे कयामत तक आने वाले मुकब्बिर हैं, असली इमाम तो मुस्तफा है।
इमाम तो वहां है, उनकी आवाजों को रिपीट किया जा रहा है, आवाजों को दोहराया जा रहा है। तो ये अब कितनी बड़ी शान है हुजूर के बुलाने की। अल्लाह अल्लाह। एक सहाबी हैं हजरत साद बिन मुअल्ला, हजरत सईद बिन मुअल्ला रज़ी अल्लाह, बुखारी शरीफ में यह हदीस पाक है कि हजरत सईद इब्न मुअल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहा था और किसी अमर के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सईद इब्न मुअल्ला को बुलाया। उन्होंने सुना हालत नमाज में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को सुना, मगर चूंकि नमाज में थे वो जवाब न दिया। फिर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, नमाज में था, नमाज पूरी करने के बाद मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। सरकार फरमाते हैं, ऐ सईद, क्या तुम्हें अल्लाह का कानून पता नहीं है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वली रसूल इज़ा दआकुम, जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाओ। नमाज में हो उसी हाल में हाजिर हो जाओ, नमाज में हो उसी हाल में हाजिर हो जाओ। अगर रसूलुल्लाह बुलाते हैं, चाहे फर्ज पढ़ रहा है चाहे वाजिब पढ़ रहा है, कानों में हुजूर की आवाज पहुंची है, उसी हाल में आके हुजूर की बारगाह में खड़ा हो जाए। हुजूर काम दें, वो काम खत्म करें, फिर आकर जहां से खत्म किया था वहीं से नमाज शुरू करें। इसलिए कि जब तक हुजूर की इताअत में था गोया नमाजी में था। गोया अब कितना बड़ा अमर है हुजूर का, मकाम है हुजूर का। अल्लाह अल्लाह के अगर बंदे का नमाज में वुजू टूट जाए, जब तक वो किबला से फिरेगा नहीं, वुजू करे, कोई ऐसा कलाम ना करे, वुजू करके आए, जहां से नमाज खत्म करके गया था वहीं से पढ़ेगा, वहीं से नमाज पढ़ेगा। अब आप जरा इससे ये हाल और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत मकाम मुस्तफ़ा जाने रहमत देखिए कि नमाज भी हुजूर की पुकार ही है। क्या कहा? अल्लाह उसके रसूल की पुकार पर फौरन हाजिर हो जाओ। नमाज क्या है? नमाज रसूलुल्लाह की पुकार है। एक पुकार अदा कर रहा था, दूसरी पुकार आ गई, इसको मौकूफ करो, हुजूर की बारगाह में आ जाओ। उलमा कहते हैं सरकार जहां भी भेजें वहां जाएं, काम करे, चाहे किबला फिर गया, चाहे कुछ भी हुआ, जहां गया हुजूर का काम खत्म हो गया। एक रकात पढ़ चुका था, वो हुजूर ने बुलाया था, रुकू छोड़ के चला गया दूसरी रकात का। अब जब आए रुकू करे और दूसरी रकात पूरी करे। यही है मकामे मुस्तफ़ा। अब बताइए, मैं अर्ज कर रहा था, अगर बंदे का नमाज में वुजू टूट जाता है तो वुजू करके आए, नमाज नहीं टूटती जब तक उन मसाइल पे अमल करेगा। तो जब वुजू से नमाज नहीं टूटती है तो मुस्तफ़ा की आवाज से नमाज टूटेगी? हुजूर की आवाज से नमाज नहीं टूटे। क्यों? इसलिए कि वुजू तो वो जाहिर को चमकाता है, मुस्तफ़ा की आवाज तो वो दिल और रुख का वुजू है। ये वुजू तो जाहिरी आज़ा का वुजू है, मगर हुजूर का जो अमर है, हुजूर की जो आवाज है, हुजूर का जो पुकारना है, वो तो दिल का वुजू है और आखिरत का वुजू है। यकीनन जिस हालत में मुस्तफ़ा पुकारे उसी हालत में बारगाह रिसालत में हाजिर हो। इस तरह की कई हदीसें हैं, बल्कि एक हदीस हजरत उबई इब्न काब से है, वो भी नमाज पढ़ रहे थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पुकारा, कानों में आवाज आई, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने आ गए। हुजूर कहते हैं थोड़ी देर पहले पुकारा, अब आए। कहा या रसूल अल्लाह, मैं नमाज में था। हुजूर ने उन्हें वहीं बताया, क्या तुमने अल्लाह ताला का ये कलाम, ये हुक्म नहीं सुना? इस्तजीबु लिल्लाहि वली रसूली। कहा या रसूल अल्लाह, सुना है। और हुजूर अब मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान,
आप जहां पुकारेंगे गुलाम जिस हालत में होगा आपकी बारगाह में हाजिर होगा। ये जो है, बल्कि सहाबा, बुखारी शरीफ में एक रिवायत है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के दरवाजे पे आए और हुजूर ने आवाज दी और वो सहाबी जो है, हदीस की किताबों में रिवायत है और अल्लामा साहब ने इसको अपनी किताब सल्तनत मुस्तफ़ा में भी रिवायत किया है। एक सहाबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पुकारते हैं। वो सहाबी अपने मकान, अपने कमरे में थे और अपने बीवी के साथ मशगूल थे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आवाज दी। बगैर फरागत वो उसी तरह उठकर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और कहते हैं लअन्ना अजलना का, शायद हमने तुमको बुलाने में जल्दी की। आका फरमाते हैं शायद हमने तुमको बुलाने में बहुत जल्दी की। हुजूर फरमाते जाओ तुम गुस्ल करके आओ। क्या मतलब इस वाक़ये से? ये तो हदीस है, हो गया ये वाक़या, मगर इससे दो बातें पता चली, हुजूर के हुक्म की अहमियत भी और दूसरी बात कि सहाबा हुजूर के हुक्म को बजा लाने में कितना जल्दी करते थे। ये मकाम मुस्तफ़ा है। सहाबा किराम इसलिए बड़े खुश नसीब हैं कि उन्हें इस जिस्म के साथ रसूलुल्लाह की बारगाह की हाजिरी मैसर थी। इस जमीन पर कयामत तक अब सहाबा की तरह कोई जमात नहीं आने वाली है। वो बड़े खुश नसीब थे और उनके तवस्सुत से हमें बारगाह रिसालत के आदाब सिखाए गए, समझाए गए। तो ये हमारे लिए भी है। हम भी अगर वहां होते, आला हज़रत कहते हैं ना, जो हम भी वहां होते तो खा के गुलशन लिपट के कदमों से लेते उतरन, यानी काश हम भी हुजूर के जमाने में होते। ये भी हो सकता है। कसीदे मेराजिया का शेर है, हम भी हुजूर के जमाने में होते और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आवाज दे। किसी ने कहा था कि तेरे होते जन्म लिया होता, या रसूल अल्लाह तेरे होते जन्म लिया होता, यानी हुजूर ऐसा कर्म होता कि आप होते, आप ही के जमाने में मैं होता, फिर तेरे कदमों के तले कुर्बान हो गया होता। आरजू है, मगर आला हज़रत कहते जो हम भी वहां होते तो खा के गुलशन लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करें क्या, नसीब में ये नामुरादी के दिन लिखे थे। हम वहां होते तो होता ऐसा ही। किसी ने कहा था कि तू चला आता मेरे जनाजे में, तू चला आता मेरे जनाजे में, या रसूल अल्लाह तेरे होते में मर गया हो, तेरे होते मैं मर गया होता, तू चला करता मेरे कल्ब पर, या रसूल अल्लाह तेरे नाल का मैं जर्रा होता, तेरे नाल का मैं जर्रा होता। ये आशिक की आरजू होती है, मोहब्बत करने वाले की तमन्ना है कि काश हमें भी एक नफस, एक सांस उस जमाने में मिल जाती तो फिर हमसे खुशकिस्मत कौन होता। इमाम मालिक तो जब मदीना जाते थे तो अल्लाह अल्लाह वो इस कदर उनका इश्क होता था। जब मदीना जाते तो मदीना के मकानों के, अहले मदीना के जो मकानात थे, उन मकानों के करीब से इमाम मालिक गुजरते तो उनकी दीवारों को बोसा देते, दीवारों को। बल्कि इमाम मालिक की तो एक रिवायत ये पड़ी है कि उनके जब मदीना तैयबा गए तो उनके पांव में कांटा चुभ गया। आपने उस कांटे को निकाला नहीं। कहा क्यों? अरे महबूब के दयार का कांटा है, महबूब के दयार का कांटा है। दुनिया के फूलों से ये कांटा बड़ा कामयाब और हसीन है। तो ये यही है। इसलिए किसी ने कहा था कि जन्नत के सारे फूल अभी तोल के रख दो, जन्नत के सारे फूल अभी तोल के रख दूं, कांटा जो मिले मेरे हबीब के दयार का, कांटा जो मिले मेरे हबीब के दयार का है। अर्श पे दिमाग नसीम बहार का, बोसा जो ले लिया है नबी के मजार का, उड़ता हुआ गुबार भी उनके दयार का है। शामियाना रहमत परवरदिगार का, उनकी बारगाह का अगर गुबार भी उड़ रहा है तो वो गुबार भी परवरदिगार की रहमत का शामियाना है।
उड़ता हुआ गुबार भी उनके दयार का है, शामियाना रहमते परवरदिगार का। बारगाह रब्बुल आलमीन है या बारगाह मुस्तफ़ा, जो मर्तबा गदा का वहीं शहर यार का, जो मर्तबा गदा का वहीं शहर यार का। तो ये इमाम मालिक कांटा नहीं निकाला, दीवारों को चूम रहे। कहा हुजूर आप दीवारों को चूम रहे हैं, देखिए मोहब्बत। आप फरमाते हैं कि ये दीवारें वो हैं कि कभी रसूल पाक यहाँ से गुजरे होंगे और हुजूर ने इन दीवारों को देखा होगा, जिस दीवारों पर मेरे आका की नजर पड़ गई हो वो चूमने के काबिल है। फिर आपके पास रहने वाले तो बड़े बड़े फुक़हा थे। कहा हुजूर हमने तो हदीस में पढ़ा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चला करते थे, हदीस में है सरकार की नजरें नीची होती थी, तो हुजूर ने कैसे देखा होगा। इमाम मालिक कहते हैं मान लो हुजूर ने नहीं देखा, मगर आका गुजरे होंगे तो दीवारों ने तो जरूर देखा होगा, दीवारों ने तो जरूर देखा होगा। बस जिन दीवारों ने मुस्तफ़ा को देखा है वो इस काबिल है कि उन्हें बोसा दिया जाए, चूमा जाए। ऐसे भी आशिक हैं अल्लाह अल्लाह, तो वो मकाम मुस्तफ़ा है। हुजूर जहां बुलाएं, जिस हाल में बंदा रहे, वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाए। ये हाजिरी का अदब सिखाया जाए, कयामत तक लोगों के लिए हाजिरी का अदब है। अब आज हज का महीना आ रहा है, ज़िलहिज्जा शरीफ। अल्लाह ताला जो भी दुनिया में सुन्नी मुसलमान सहीउल अकीदा जा रहे हैं, अल्लाह सबके हज को कबूल फरमाए। मगर वहां जाकर लोग मोबाइल नहीं छोड़ते हैं। मैंने देखा, आपने भी गए होंगे जो हुज्जाज और मोतमिरीन हैं, लोग तवाफ करते करते खाने काबा को पीठ देता है और सेल्फी लेते रहते हैं, फोटो लेते रहते हैं। अरे हुजूर की बारगाह में जाकर सरकार की जालियों को पीटे। वो नजदी मुतव्वा तो चलो, उसको वो तो फासिक है, फाजिर है, वो गुमराह है, बद्दीन है, और वो काफिर और मुशरिक काफिर है। वो तो वहाँ जालियों पे खड़ा रहता है तो अपना पांव जालियों से घिसता रहता है, माअज़ल्लाह। मगर सुन्नी है, थोड़ा वो ख्याल वो भी करे। ये और बात है कि गफलत होती है, वहां जाते हैं तो फिर फोटो लेने के लिए सरकार की जालियों को पीट देते हैं। अरे ये भी तो बेअदबी है, ये भी इस बारगाह की बेअदबी है जहां आना जिब्रील भी बेअदबी समझता हो। और किसी ने कहा था कि अदब गहास्त ज़ेरे आसमां अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आए जुनेदो बायजीद जा। अरे जुनेदो बायजीद जैसे बड़े बड़े जबरदस्त सूफिया भी यहाँ आकर सांस लेना भी बारगाह रिसालत के खिलाफ समझते हैं। आला हज़रत कहते हैं अल्लाह अल्लाह, ये ज़मीन पाक और मेरे पाँव हसरत मलाइका को जहां वज़अ सर की है, फरिश्तों को जहां सर पे चलने की तमन्ना है, हम वहां कदम रख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, ये जमीन पाक और मेरे पाँव हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है, और कहते हैं हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल, जरा तू जा ओ पाँव रखने वाले, ये जा चश्मो सर की है, ये जा चश्मो सर की है। यहाँ से आंखों पे चलना भी यहाँ बेअदबी है। तो फिर उस बारगाह का ख्याल यकीनन होना चाहिए, इसलिए कि आमाल की सारी कबूलियत की सनद हुजूर के बारगाह के अदब से है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इंतहबत आमालकुम व अंतुम ला तशऊरून। इस बारगाह में कभी बेअदबी हो जाए, बल्कि हमारे सालीन में कुछ तो ऐसे गुजरे हैं कि जिंदगी भर हुजूर के बाद, ऐसी बात नहीं, ताबईन में, तबे ताबईन में जिंदगी भर आहिस्ता बोलते रहे, बहुत आहिस्ता बोले। कहा गया क्यों? कार्य कहीं इतनी ऊंची आवाज ना हो जाए कि जितना सरकार ने ऊंची आवाज में कलाम किया हो और मेरी आवाज के हुजूर से ऊपर ना हो जाए, इसलिए जिंदगी भर आहिस्ता बोलते रहे, जिंदगी भर आहिस्ता बोलते रहे। क्यों? वो कहते थे, पढ़ा नहीं है कुरान में, अंतहबत आमालुकुम, तुम्हारे आमाल खत्म हो जाए और तुम्हें पता भी ना चले। ये जो है इनके वास्ते से हमें अदब सिखाया जा रहा है। खैर, बात हुजूर की मोहब्बत पे चली तो इधर आ गए। इंशाअल्लाह ताला इसकी पूरी तफसीर आयत पाक की